चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाइजीरिया का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नाइजीरियन वजीर दिफा मोहम्मद बदरू अबूबकर से मुलाकात, जबकि जनरल साहिर शमशाद नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर गोआबिन मूसा से भी मिले। नाइजीरियन आर्मी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी शोबे समेत दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने दोनों ममालिक के माबैन दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। नाइजीरिया की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। नाइजीरियन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा बेलारूस के दौरान मिन्स्क में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा किया, जहां उन्हें फैक्ट्री वर्किंग और तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मिन्स्क में फैक्ट्री के दौरे के मौका पर वज़ीर आज़म बेलारूस अलेक्जेंडर तुर्चन ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर तजारत जाम कमाल भी हमरा थे। बेलारूसी हुकाम ने फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि फैक्ट्री में 1948 से कानकनी में इस्तेमाल होने वाले आलात, जबकि 1951 से गाड़ियों के लिए दीगर साजो सामान भी तैयार किया जा रहा है। 1958 से 25 टन वजन उठाने वाले ट्रक तैयार किए जाते हैं। उन्हें बताया गया कि बेलास फैक्ट्री की मशीनरी और मसनूआत गुज़श्ता साल 22 ममालिक को फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हमें मिल बैठ कर फैक्ट्री की मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी, हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। I think we don't have time at the moment. The best thing would be that you can send a delegation to Pakistan. Please convey to my very dear friend President Lukashenko that I was very impressed to visit this plant, and I think it was a great opportunity. He gave me the right kind of advice. Next time when I come, I will come in summer and we'll have a detailed visit of the plant. Maybe we can ship this plant to Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जुबान में इंजीनियर से गुफ्तगू की। उन्होंने इलेक्ट्रिक बस का सफर भी किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन आमद पर रैबन फील्ड के बाहर एहतजाज। नवाज शरीफ का इस्तकबाल और उनके खिलाफ एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। हसीब अरसलान, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या मामला पेश आया? जी आमिर, बिल्कुल रैबन फील्ड अपार्टमेंट की रौनकें जो है वो फिर बहाल हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो लुटन के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर चुके हैं और अब वो घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन घर के बाहर सूरत हाल यह है कि एक तरफ PTI कारकुनान है और एक तरफ लीगी कारकुनान जो है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और वो आमने सामने है। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले पुलिस ने PTI के कारकुन गुलफाम हुसैन को हिरासत में भी लिया है। लीगी कारकुन खुरम भट्ट ने उनकी शिकायत जो है पुलिस को की थी कि इन्होंने शरीफ फैमिली को धमकियां दी हैं। इससे पहले भी एक दफा उनको यहीं से अरेस्ट किया गया था, तो अब से कुछ देर पहले पुलिस ने दोबारा उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी बाहर तैनात की गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आए। लेकिन दोनों जो कारकुनान है, दोनों पार्टी के वो आमने सामने और शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और अब से तकरीबन 40 मिनट बाद उम्मीद की जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है पहुंच जाएंगे, जहाँ पे लीगी कारकुनान जो है उनका इस्तकबाल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हसीब अरसलान आपका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँच रहा। हमारा असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुँचाना है। अफरात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। ये नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हो, इन्फ्लेशन यहाँ नीचे आ रही हो और मिडल मैन जो हैं वो आकर इस किस्म का काम करें जिसकी वजह से ये फ़ायदा। तो इसलिए विद इन कंजंक्शन विद द प्रोविंसेस एंड विद द एडमिनिस्ट्रेशंस वी विल मेक श्योर आपकी जायज़ इश्यूज़ हैं जो आपने अभी उसका जिक्र भी किया फॉर एनी इंडस्ट्री। स्टॉक मार्केट आपने जिक्र किया, इसके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कुछ उसमें बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे यहाँ लोकल इश्यूज़ हैं। अगर 300-400 डेलीगेट्स ममालिक से आते हैं हमारी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इतलात और आमिना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। पार्टी आइन के मुताबिक ओहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो आज इस्लामाबाद में जो पीपल्स पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर मुनक्किद हुआ है। और पार्टी आइन के मुताबिक जो है वो 4 साल के लिए जो ओहदेदारान हैं उनको मुंतखब किया गया है। एक तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको दोबारा से चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुंतखब किया गया है, जबकि हुमायूं खान जो है उनको सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब किया गया है। और नदीम अफजल चंद जो है उनको सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। इसी तरह से आमिना पराचा जो है उनको सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुंतखब किया गया है। और आज पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि केनाल्स के मामले पर जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके एहतजाज का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को गंदा करना है, तो ये सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये वर्कर पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये आपको खराब नहीं करने देंगे। ये कर इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। आज आप सिर्फ दरिया सिंध की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 500 दरिया हमारे हैं। सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 500 दरिया हमारे हैं। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे, लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक है, गवर्नर सिंध को कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया, मिलकर काम करेंगे। इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बयानबाजी नहीं कर रहे, कुछ उसूलों और कायदे की बातें हैं, जल्द हमारे मामला तय पा जाएंगे। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। आजम सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। कुछ उसूलों की बातें हैं, कुछ कायदे की बातें हैं, वो हमने तय करनी है, तो इंशाल्लाह तय हो जाएंगे। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाती साहब अपने तौर पर अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्बुल-ऐन है। अगर इस हवाले से कोई बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनको बहाल किया जाता है तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि इबाहम पैदा हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई ने कभी मुल्की मुफाद में काम नहीं किया। पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब कौम का मुफाद होता है ये हड़ताल पर चले जाते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। बलूचिस्तान के हल के लिए वज़ीर आज़म साहब, जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म, हमारे कायद हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, पहले भी बलूचिस्तान के मामले को उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो पॉलिटिकल तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया गया था, मामला बेहतर हुए थे। और अब भी वो अपना हर तरह का रोल अदा करने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो अंदरूनी या बैरूनी साजिशें हो रही हैं
उसको इंशाल्लाह ताला पूरी कुव्वत के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ और क़यादत के साथ मिलकर, उसको पहले भी नाकाम किया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, अब भी नाकाम करेंगी। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने के लिए जो भी कोई सियासतदान अपने आप को सियासी कहते हुए उनकी पुष्टपनाही करेगा, वो भी सियासतदान कहलाने के लायक नहीं है। मैंने तो जी बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है। पंजाब और सिंध हम दो भाई हैं और हमें इस इकट्ठे चलना है, फिर हम इत्तेहादी भी हैं। मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनकी पूरी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। कौम का मुफाद जब जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं।